अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अम्बिशन रीड साइंस एकेडमी। तो आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ, जिसमें मैं आपको 9th क्लास का जो न्यू बुक आई है वो उसका मैथ जो है वो आपको एक्सरसाइज 1.1 से लेकर जितनी भी ऑनवर्ड बुक्स हैं उनके हम जो लेक्चर्स हैं वो एक सीरीज में अपलोड करेंगे। ये नया मैथ का जो नया सिलेबस है 2025 से ऑनवर्ड, तो आज हम इसको लेके चलेंगे, जिसमें आज हमने एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें देखना है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें रैशनल और इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं, जैसा कि नातक और गैर नातक। रैशनल को कहते हैं नातक और इरेशनल को कहते हैं गैर नातक। तो अगर हम बात करें, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, 10 क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो इनके हमने आंसर ढूंढने हैं कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। बस मैं आपको ये बताता जाऊंगा कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है, बस आपने ये नोट करना। ये एज ए एमसीक्यूज में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये शॉर्ट में इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले देखिए ऐसे वो नंबर, अब सबसे पहले हमने वो देखना है कि हमने एक लॉजिक अपनी बनानी है कि नातक नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको हम P बटा Q की शक्ल में लिख सकते हैं। मतलब अगर हम ओवर की फॉर्म में लिख सकें और इसमें जो नीचे वाली जो ओवर के नीचे रकम है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब इसमें वो रकम 0 नहीं होनी चाहिए। अगर हम ऐसी कोई भी रकम जिसको हम P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास रैशनल नंबर कौन से हैं। तो अब देखिए पॉइंट्स को अगर हम काट के और इसके आगे ये अख्ताम पजीर नंबर है, ठीक है। ऐसा ये भी एग्जाम में रखें, ऐसा नंबर जो अशारिये के बाद जो पॉइंट के बाद अख्ताम हो जाए, जिसके जो खत्म हो जाए नंबर, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको भी हम रैशनल नंबर कहेंगे। तो ये जो पहला नंबर है ये हमारे पास रैशनल नंबर है। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है। अगर हम सेकंड क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें देखें ये 0.66 है, तो ये नंबर जो है ये चल रहा है 0.666। तो ये देखें आप ये पास की जो नंबर है, ये आगे हम चल के वो क्वेश्चंस करेंगे, रैशनल नंबर है। ये मैंने लिखा भी हुआ है कि 0.4, ये इसके ऊपर भी बार है, जैसा इसके ऊपर बार है, तो इसको भी मैंने रैशनल नंबर का कहा है कि इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करें। तो वो ये नंबर जो है ये रैशनल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हम इनको क्या बोलेंगे, ये भी रैशनल नंबर है। और अगर हम बात करें तो ये देखिए ये गैर कंपोजिट नंबर है, ये चल रहा है ऑनवर्ड चल रहा है, तो इसको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। और ऐसा कोई भी नंबर जो अंडर रूट में होगा वो इरेशनल होगा। तो ये नंबर, और ऐसा कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर ना बनता हो, ठीक है। अगर ऐसा कोई भी नंबर आपके पास आ जाता है, मिसाल के तौर पर आपके पास आ जाता है 16, ये अंडर रूट, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाता है, जिससे अंडर रूट खत्म हो जाए तो ये 4 आंसर आ जाता है, ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा। तो अब आपने ये ज़हन में रखना है, ऐसा कोई भी नंबर जो आपके पास अंडर रूट में आता है लेकिन उसका जो है वो स्क्वायर नहीं बनता, तो आपने इसको इरेशनल नंबर कंसीडर करना है। तो ये भी हमारे पास इरेशनल है, ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर है। और अब अगर हम बात करें तो हमारे पास ये जो जितने भी कांस्टेंट नंबर होते हैं, जैसे ये हमारे पास ई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू है, तो ये सारे के सारे इरेशनल नंबर है। ये दोनों ही नंबर जहां पर भी आपको दिखाई दे सिंबल, तो ये इरेशनल है। तो ये आपने इरेशनल नंबर है, मतलब ये गैर नातक नंबर है। ये नातक है, ये नातक है, ये गैर नातक है, ये भी गैर नातक है, और ये भी गैर नातक अदद है। अब अगर हम इसमें देखें तो इसमें भी अंडर रूट 11 आया और ये भी स्क्वायर नहीं बन रहा किसी भी रकम का, तो ये नंबर भी इरेशनल नंबर है। और ये नंबर भी इरेशनल है क्योंकि ये 3 भी किसी का स्क्वायर नहीं बनता और 13 भी किसी का स्क्वायर नहीं बनता, तो ये नंबर भी इरेशनल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कोई भी नंबर जो P ओवर Q की फॉर्म में लिखा जाए वो रैशनल नंबर होता है। तो ये हमारे पास देखें ओवर की फॉर्म में है, तो इसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये नंबर भी इरेशनल नंबर है। ठीक है, इस तरीके से ये जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, ऐसा कोई भी नंबर जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाए
वो रैशनल नंबर होता है। ऐसा कोई भी नंबर जिसके ऊपर बार आ जाए वो भी रैशनल नंबर है। ऐसा कोई भी नंबर जो अख्ताम नहीं हो रहा, जो चल रहा है, ऑनवर्ड चल रहा है, तो वो इर्रेशनल नंबर है। ऐसा कोई भी नंबर जो स्क्वायर नहीं बनता लेकिन अंडर रूट में उसकी वैल्यू है तो भी इर्रेशनल नंबर है। जहां पर भी आपको कोई कांस्टेंट सिंबल मिले तो वो इर्रेशनल है, हमेशा से वो इर्रेशनल होते हैं। अगर हम बात करें 5 और प्लस 11 की, तो ये 11 जो है ये अंडर रूट में स्क्वायर नहीं बन रहा, तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। इसी तरीके से ये भी इर्रेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है और ये इर्रेशनल नंबर है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें आपको ये प्रीवियस 9th में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है और ये मोस्ट बहुत दफा आता है ये क्वेश्चन। तो इसमें देखें हमारे पास 0.4 है और इसके ऊपर बार है, तो 0.4 में हम सबसे पहले हमें लेट कर लेना है। सबसे पहले हम नंबर, जो भी नंबर हमें गिवन है हम उसको लेट करेंगे। तो देखें जैसे हमारे पास 0.4 है, तो अगर हम बार को खत्म करेंगे तो लेट हमने करना है x इज इक्वल टू 0.444 और 4 और इसको ऑनवर्ड कंटिन्यू कर देना है। मतलब हमने 4 दफा वैल्यू लिखनी है और फिर बाद में 3 डॉट्स लगाकर इसको क्लोज कर देना है ना। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, अब अगर देखें तो ये 0.4 है, अगर मैं 0.4 को मैं पॉइंट खत्म करूं तो पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा और आगे जितने नंबर हैं वो उतनी 0 आ जाती है। तो हमारे पास ये 10 वैल्यू आई है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे इक्वेशन 1 टू मल्टीप्लाई बाय 10। तो हम 10 के साथ जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10x इज इक्वल टू, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 एक डिजिट आगे क्रॉस कर देगा 4.44 और आगे ये 3 डॉट्स लगा के कंटिन्यू कर देंगे और इसी तरीके से ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट जो काम है वो आ गया। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इधर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 टू 1, मतलब 2 में से 1 को आपने माइनस करना है। इधर लिख ले 1 फ्रॉम 2, मतलब आपने इक्वेशन 1 को 2 में से निकालना है। तो 2 में से निकालने के लिए आपने क्या करना है, इधर लिख देना 10x माइनस, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहां पर आपने x लिख देना है इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास इक्वल आएगा और यहां पर ये देखें अब ये 10 पहले ये इक्वेशन नंबर 2 आया, फिर माइनस और फिर ये इक्वेशन 1 आ गई इज इक्वल टू, फिर इसके बाद हमारा आ जाएगा 4.444 और ये पॉइंट चल रहे हैं माइनस 0.4444 और ये पॉइंट चल रहे हैं। अब इसी तरीके से हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, जैसे 10 में से 1 माइनस करेंगे तो बकाया आ जाएगा 9x इज इक्वल टू, इसके पॉइंट्स जितने भी पॉइंट्स के आगे वाले डिजिट हैं वो हम खत्म कर देंगे, बकाया आ जाएगा 4 और x इज इक्वल टू 4/9। तो ये हमारे पास जो है इसका एग्जैक्ट आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो इसमें देखें आपने क्या किया, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को जैसे ही माइनस किया तो आपके पास ये जो है आंसर आ गया। अब आपने जो भी आपको क्वेश्चन आता है तो आपने एक बात मद्देनजर रखनी है कि जो भी आपको पॉइंट्स के आगे वैल्यूज की मिल रही है वो आपने खत्म कर देनी है, बस पॉइंट के से पहले वाली वैल्यू रख लेनी है। जैसे आप पॉइंट से पहले वाली वैल्यू रख लेंगे तो आपके पास ये जो है वो आंसर आ। अब एक्सरसाइज 1.1 के अंदर अगर देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 वो मैंने कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। 1 को अगर आपने देखा तो वो सिंगल वैल्यू थी, अब ये हमारे पास दो क्वेश्चन आए हैं जो डबल वैल्यू वाले हैं, मतलब पॉइंट्स के बाद उनकी दो वैल्यूज हैं। तो आपने जैसे उसको क्वेश्चन को ट्रीट किया एज ए, इसी तरीके से आपने इस क्वेश्चन को हल करना है। तो कैसे करना है तो देखते हैं। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट करना है, मतलब उर्दू में क्या कहते हैं, फर्ज किया। अब क्या फर्ज किया, अब आपने x इसको x से इक्वल रखना है, x इज इक्वल टू 0 पॉइंट बार खत्म करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 37 और बस हम 3 टाइम लिख के हम इसके आगे 3 डॉट्स लगा देंगे
और इसी तरीके से ये जो हमारी इक्वेशन है ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी 1। ठीक है, जैसे हमने उसमें इक्वेशन नंबर 1 इसको बोला था। इसके बाद देखें, अगर आप देखें तो इसके पॉइंट्स के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स हैं। अगर मैं इसका पॉइंट खत्म करूं, ये देखिएगा 0.37 पॉइंट खत्म करने से 1 आ गया, और ये जो 2 डिजिट है आगे इनकी 2 जीरो आ गई हमारे पास। तो अब ये आ गया हमारे पास 100। उस केस में हमारे पास 1 डिजिट था तो 10 आया था, इस केस में हमारे पास 2 डिजिट है तो 100 आएगा। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। अब हम इधर लिखेंगे इक्वेशन 1 तो मल्टीप्लाई बाय 100 कि हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हमने जैसे इक्वेशन नंबर 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 100x इज इक्वल टू, और यहां पर ये 37 क्रॉस कर जाएगा और इधर आ जाएगा 37 और आगे 3 पॉइंट्स लगा देंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन 2। अब हमने तीसरा काम क्या करना है, जब हमने फर्ज कर लिया इसके बाद हमने इस इक्वेशन को रिपीट करके लिखा, इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो अब हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, कि हमने इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, देखिए इक्वेशन 2 सबसे पहले हमारे पास ये है, तो इसमें हमने 100 माइनस एक्स, ये हमारे पास आ जाएगी माइनस एक्स इज इक्वल टू, इक्वेशन 2 में ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इक्वल की इधर सबसे पहले 37 और आगे माइनस 0.37 और 37 और आगे हमारे पास 3 डॉट्स हैं। अब देखें, अब आपने हर क्वेश्चन में क्या करना है, 100 में से उसमें 10 में से 1 गया तो 9 आ गया था, इसमें 100 में से एक कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 99 x इज इक्वल टू, और इसके बाद इसके पॉइंट्स वाले डिजिट खत्म हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37, तो x इज इक्वल टू 37 ओवर 9। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है जी, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 0.21। अब ये क्वेश्चन आपको एज असाइनमेंट भी दिया जाता है कि आपने ये क्वेश्चन जो है मेरी वीडियो को यहाँ पे पॉज करना है और यहाँ पर रोके आपने ये क्वेश्चन को हल करना है, और नीचे कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताना है डन बस लिख देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने ये क्वेश्चन कर लिया। अब ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आपने किस तरीके से करना है, सेम टू सेम एज इट ऐसे ही करना है। बस जहां पर 37 लिखा हो वहां पे 21 लिख देना है, और लास्ट पे आंसर आ जाएगा 21 ओवर 99। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये मैंने आपको हिंट दे दिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने इन दो नंबर्स के दरमियान में 2 नंबर फाइंड करने हैं, इन 2 नंबर्स के दरमियान में 2 नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, 2 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो वो किस तरीके से करने हैं। तो यहां पर आ जाए तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में यहां पर 1/3 है, एंड की जगह आपने जहां पर भी क्वेश्चन में आता है प्लस लगाना है 1/4, और इस होल इक्वेशंस को बिटवीन नंबर फाइंड करना है। जब भी आपको ये कहा जाता है कि 2 नंबरों के दरमियान में बिटवीन नंबर फाइंड करें, तो आपने उस इक्वेशन जो 2 नंबर आपके पास गिवन है उन 2 नंबरों को 2 पे डिवाइड कर देना है। अब ऑलरेडी हमारे पास 2 ओवर हैं, तो अब हम इसको 1/2 करके सेपरेट निकाल देंगे और 1/3 प्लस 1/4 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 आ जाएगा एलसीएम। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो आपने इस टाइप से एलसीएम ले लेना 3 और 4 का। तो 3 सबसे पहले 2 से करेंगे तो 3 नहीं जाता, तो 2 4 जा और 2 2 जा 4, और इधर से आ जाएगा 2 1 जा और फिर 3 1 जा 3 1 जा, तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। तो ये हमारे पास 12 एलसीएम आ जाएगा। अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 4 1 जा 4 प्लस 3 1 जा 3, तो इस तरीके से 1/2। तो ये आ जाएगा हमारे 4 प्लस 3 7/12, तो ये आ जाएगा 7/24। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब हमने सेकंड नंबर फाइंड करना है। सेकंड नंबर अब हमने यहां से लेकर यहां तक फाइंड करना है। देखें, पहला 2 नंबर ये थे, ठीक है, इनके दरमियान में हमने एक नंबर ये फाइंड कर लिया। ठीक है, अब ये
और ये जो लास्ट वाला नंबर है इन दो के दरमियान में हम नंबर फाइंड करेंगे। तो तरीकाकार वही रहेगा, 7/24 प्लस 1/4 और इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। जैसे ही हम 2 पे डिवाइड करेंगे इसको, तो आपने क्या करना है, 1/2 को क्या कर लेना, सेपरेट कर लेना। जैसे ही 1/2 को सेपरेट करेंगे 7/24 प्लस 1/4, तो अब आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो जैसे ही आप इसका एलसीएम लेंगे तो देखिएगा जरा, अब आपने 24 और 4 का एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा 4 2 4 जा 2 1 जा 2 6 जा 12 होता है, 2 2 3 जा 2 1 जा और 3 1 जा 3 1 जा। अब ये आपने एलसीएम ले लिया। अब आपने इसका एलसीएम क्या है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो 24 हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। अब आपने इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, मल्टीप्लाई करने के लिए आपने सिंपल वही वाला जो आपने क्लास नंबर 2 और 3 में तरीकाकार अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आपने किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, तो आपने के बाद जो एलसीएम आया आपने इसको तकसीम के अंदर रखना है और इस वाली वैल्यू के साथ तकसीम करना है। तो 24 1 जा 24 आ जाता है, तो 1 आया तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जा 7 आ जाएगा। और इसी तरीके से अब हम दोबारा 24 को 4 के साथ करेंगे तो 4 कितने पे होता है, 4 6 पे 24 होता है। तो ये जो 6 आया इस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6 आ जाएगा। 1/2 7 और 6 जो है ये हमारे पास हो जाते हैं 13/24 और 13 1 जा 13 और यहां पर अगर हम 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4 तो ये हमारे पास 48 हो जाएगा। अब ये सेकंड नंबर हमारे पास ये आ गया, फर्स्ट नंबर हमारे पास ये था, सेकंड नंबर हमारे पास ये आ गया। अब हमने इन दो के दरमियान में जो रैशनल नंबर थे वो हमने दो फाइंड कर लिए कि ये दो रैशनल नंबर आए हैं। इसी तरीके से आपने ये वाला क्वेश्चन करना है। अब हमने इधर देखें, अब इसमें जो ओवर की फॉर्म में था और ये बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 और ये हमारे पास जो फर्स्ट नंबर आ जाएगा ये हो जाएगा 7/2। ठीक है, तो ये हमने बहुत ही सिंपल तरीके से पहला नंबर जो है वो फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हमने सेकंड नंबर फाइंड करना है। तो सेकंड नंबर अब इस और इसके दरमियान में होगा तो 7/2 + 4 डिवाइडेड बाई 2। तो अब हमने यहाँ पर 1/2 सेपरेट निकाल देना है, 7/2 + 4 और जिसके ओवर के नीचे कुछ नहीं होता वो उसके नीचे 1 होता है। ठीक है, तो अब आपने इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एलसीएम आएगा और इसको क्या करेंगे, 2 एलसीएम लेकर इस 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जमा 2 को 4 के साथ करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 7 और 8 जो होते हैं ये 15 होते हैं और 15 1 जा 15 आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब हमने बहुत ही आसानी के साथ पहला नंबर हमने ये फाइंड किया था और सेकंड नंबर हमने ये फाइंड कर लिया। ठीक है, ये जो है इस तरीके से हमने बहुत ही सादे तरीके से ये भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 है हमारे पास और इसी तरीके से ये हमारे पास 3 है। तो देखिए 3 और 1 बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। अब ये मैं आपको एज असाइनमेंट के तौर पर आपको दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपने करके तो आपने बिल्कुल सेम आपने इसकी तरफ देखना है क्वेश्चन की तरफ और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको सॉल्व कर लें तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना है, डन का बस आपने लिख देना है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने ये क्वेश्चन कर लिया। तो चलते हैं हम ये क्वेश्चन बोर्ड पे भी करके समझते हैं कि इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 3/5 + 4/5 इसको 2 पे डिवाइड कर देना। जैसे ही 2 पे डिवाइड किया बिटवीन नंबर फाइंड करने के लिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट निकाल देंगे और 3 5 + 4 5 4/5। तो अब आपने एक बात ज़हन में बिठा लेनी है कि जिसके ओवर के अंदर वैल्यू सेम होती है, मतलब जिसके नीचे दो वैल्यू सेम होंगी एलसीएम वाली वैल्यू, तो वही एलसीएम हमेशा आ जाता है। जैसे देखिए दोनों की 5 है तो एक 5 आ जाएगा हमारे पास, और जब दोनों एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली प्लस हो जाती है, 4 और 3 7 हो जाएंगे। ठीक है, 7 1 जा 7 और ये हमारे पास 10 आ गया।
तो पहला नंबर हमने फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करना है सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए अब हमने क्या करना है, ये जो नंबर हमारे पास आया और ये जो नंबर हमारे पास है लास्ट वाला, इसके दरमियान में हमने सेकंड नंबर फाइंड करना है। तो सेकंड नंबर में 7/10 प्लस 4/5, और अब मैं इस दफा 1/2 सेपरेट लिख रहा हूं, नीचे नहीं करके लिख रहा, एक स्टेप इंक्रीज नहीं कर रहा। तो अब आपने कुछ इस टाइप से सेकंड स्टेप में लिखना है। तो सेकंड स्टेप में हमारे पास ये आ गया। अब एलसीएम जो है वो हमारे पास आएगा 10। ठीक है, आपने ले लेना 10 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। तो जब 10 एलसीएम आएगा तो इधर आ जाएगा 10 1 जा 10, और ये 1 आएगा 7 आ जाएगा प्लस, और इसी तरीके से 5 2 जा 10 होता है, और 4 2 जा 8 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब अगर आपको एलसीएम, अगर आपको ये नहीं पता चला तो मैंने कैसे किया, देखिए मैंने पहले भी बताया कि ये जो नीचे एलसीएम होता है इसको आपने क्या करना है, एलसीएम को अंदर रखना है, और ये जो नीचे वाला डिजिट है इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 10 1 जा 10, तो ये 1 आया हमारे पास, और 1 को हमने 7 के साथ मल्टीप्लाई करके इधर लिख देना है। इसी तरीके से हमने 10 को दोबारा 5 के साथ करना है, तो 5 2 जा 10 होता है। ठीक है, और यहां पर ये 2 आया, ये 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके हमने 8 करके लिख लिया। अब इसी तरीके से 7 और 8 जो होते हैं हमारे पास 15 होते हैं, 15 1 जा 15 और 10 2 जा 20। तो ये हमारे पास सेकंड नंबर भी हमने फाइंड कर लिया। तो देखें आज की जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 3 और 6 जो है वो आपको करके दिखाया है। अगर आपको अभी तक, अगर आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर